बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा दूसरा जरिया। आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसूरना ना था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो कर दगा दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखवाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब जवाब थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपये से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक जब उनकी जेब पर कोई आँच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसीलिए बूढ़ी काकी पर उनकी तेजी इतनी ना खुलती जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर जबान तस्कीन से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेक ना होता। लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमाए बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुड्ढों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी देकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसीलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान ना देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौका-ए वारदात पर जरूर जाती। एक खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा सर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास जाकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था और अग्रजी काकी की पनाह उसकी मुआनिदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी। लेकिन भाइयों के दस्ते तताउल के बंदर जहाँ काबिले तरजीह थी, इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम एक गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब एक ही बाट खड़ा कबित सुन रहा था और बात सुखन वह मेहमान की वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। और एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस से बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात
गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कढ़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन पक रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इम्तिहान अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याली गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद उन्हें पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो ना सके। आहा, कैसी खुशबू है, मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर से बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन करके कड़ाह में तैरती होंगी। कड़ाह से गर्मा गर्म निकालकर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर के भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुफ्त है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बामुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासी मगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढूल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुलझुलाती थी, कुटती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाया था। खौफ था कहीं पड़ोसने ये ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसमकस के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ दिन भर खाती ना रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा,
कि बुढ़िया भरपेट खाने को भी नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला, चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरह रुजू हो गई थी जैसे नदी में जब कड़ाक का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने ज्योनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे। लेकिन आदाब-ए मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ ना सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की परखुरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर तक भी सब्र ना रहा। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाने आएगा ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक लम्हा एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, ज्योनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन की अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनके हुस्ने जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें इतने दिनों बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मगर वाय किस्मत, इस्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा सकूर आलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं,
अरे ये बुढ़िया कौन है? देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहंद मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अकल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स थी। बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिफलाना सूखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सारी पूरियाँ क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ मुतलक न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी में उसे नींद नहीं आई। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाज़ा वाली नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उसकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तकवीत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे साने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जा रहा। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। या किसी ने मेरी सुध ना ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं, इतनी की बुढ़िया ना जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। इस पर ये हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते ना बनता था
कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए, और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तक ही ना दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती ना थी। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हस्ब पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इस्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली अम्मा सोती है, जाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेंजे गिरे थे, उन्हें निकालकर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल मसोह रहा था, और पूरियां कैसे पाऊं? सब्र का बांध जब टूट जाता तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज ना रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती हैं। यकायक लाडली से बोलती हैं, मेरे हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मनसा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया, और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर जाकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्ने जायका था। उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल में जो हालात होती, वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेयल कर रही हैं, ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदक ए दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा,
बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपया साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत, और मेरे कारण ये ईश्वर मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसके इस तकरीब के दिन भी पेट भर खाना ना दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नियमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसर्रत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खाओ, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाती हैं, बूढ़ी काकी बैठे बैठे खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी।